भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? इसका उत्तर है भारोपीय अर्थात इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर कौन सा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है? इसका उत्तर है भारोपीय परिवार। अगला क्वेश्चन है, भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर कौन सा परिवार दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? इसका उत्तर है द्रविड़ भाषा परिवार। प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश के अवहट से किस भाषा का आविर्भाव माना जाता है? इसका उत्तर है हिंदी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है? इसका उत्तर है वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने भाषा परिवार मिलते हैं? इसका उत्तर है 4 भाषा परिवार जो हैं भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किस भाषा से माना जाता है? इसका उत्तर है अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 343 में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? इसका उत्तर है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? इसका उत्तर है पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? इसका उत्तर है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका उत्तर है षोडशैनी से। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? इसका उत्तर है वाक्य। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका उत्तर है ध्वनि या वर्ण। गौरतलब है कि ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है वर्णमाला। अगला क्वेश्चन है, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? इसका उत्तर है 45 वर्ण, जिसमें 10 स्वर तथा 35 व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलतः हिंदी में लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? इसका उत्तर है 52 वर्ण, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? इसका उत्तर है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? उत्तर है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है वर्तनी। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम उसकी क्या कही जाती है? इसका उत्तर है संज्ञा अर्थात नाउन। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर है 3 प्रकार की। पहली है रूढ़ संज्ञा, जैसे राम, यमुना। सेकंड है यौगिक संज्ञा, जैसे पनघट, पाठशाला। तथा तीसरी है योग रूढ़, जैसे जलज। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर है 5 प्रकार की। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जो इस प्रकार है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, जैसे राम, गंगा, रायपुर, हिमालय आदि, किस प्रकार की संज्ञा कहलाती है? उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, तेल, पानी, घी, धुआं, ऑक्सीजन आदि, इस प्रकार की संज्ञा क्या कहलाती है? इसका उत्तर है द्रववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, वह संज्ञा जो एक ही प्रकार की वस्तुओं का अर्थात पूरी जाति का बोध कराती है, जैसे नदी, पर्वत, लड़की, लड़का आदि, किस प्रकार की संज्ञा कहलाती है? इसका उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे नदी एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह हमें सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु महानदी छत्तीसगढ़ राज्य की एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए महानदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह अथवा समुदाय के वाचक है, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति,
आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी आदि कौन सी संज्ञा कहलाते हैं? इसका उत्तर है समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, वह संज्ञा शब्द जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन आदि कौन सी संज्ञा कहलाते हैं? इसका उत्तर है भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, शब्द के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग अर्थात जेंडर कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। हिंदी में कितने लिंग हैं? इसका उत्तर है 2 लिंग है, जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में कुल कितने वचन हैं? इसका उत्तर है हिंदी में 2 वचन हैं, एक वचन तथा बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर शब्द हमेशा किस वचन में प्रयुक्त होते हैं? इसका उत्तर है बहुवचन में। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषतः क्रिया से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है कारक। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। लक्ष्मण ने इंद्रजीत को बाण से मारा। इस वाक्य में लक्ष्मण क्रिया का कर्ता है, इंद्रजीत इस मारण क्रिया का कर्म है। बाण से यह क्रिया संपन्न की गई है, अतः बाण क्रिया का साधन होने से करण कारक है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका उत्तर है 8 कारक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में 8 कारक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। अगला क्वेश्चन है, कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? इसका उत्तर है ने। कर्ता कारक का उदाहरण है, अध्यापक ने विद्यार्थी को डांटा। कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? इसका उत्तर है को। कर्म कारक का उदाहरण है, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। अगला क्वेश्चन है, करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? इसका उत्तर है से या के द्वारा। करण कारक का उदाहरण है, वह लड़का ठंड से कांप रहा था। अगला क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? इसका उत्तर है को, के लिए। संप्रदान कारक का उदाहरण है, भूखे के लिए रोटी लाओ। अपादान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? इसका उत्तर है से। अपादान कारक का उदाहरण है, पेड़ से आम नीचे गिर गया। अगला क्वेश्चन है, संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? इसका उत्तर है का, के, की। संबंध कारक का उदाहरण है, यह दीपिका का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? इसका उत्तर है में, पर। अधिकरण कारक का उदाहरण है, वीर सिपाही युद्ध भूमि में मारा गया। संबोधन कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? इसका उत्तर है हे, अरे, ओ, ए। संबोधन कारक का उदाहरण है, हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द क्या हैं? इसका उत्तर है सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर है 6 भेद। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? इसका उत्तर है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, मैं, तू, वह सर्वनाम के किस भेद में प्रयुक्त होते हैं? इसका उत्तर है पुरुषवाचक सर्वनाम में। यह, ये, वे सर्वनाम के किस भेद में प्रयुक्त होते हैं? इसका उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला क्वेश्चन है, कोई, कुछ सर्वनाम के किस भेद में प्रयुक्त होते हैं? इसका उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला क्वेश्चन है, जो, सो सर्वनाम के किस भेद में प्रयुक्त होते हैं? इसका उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम में। कौन, क्या सर्वनाम के किस भेद में प्रयुक्त होते हैं? इसका उत्तर है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अगला क्वेश्चन है, स्वयं, खुद, अपने आप सर्वनाम के किस भेद में प्रयुक्त होते हैं? इसका उत्तर है निजवाचक सर्वनाम में। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है विशेषण। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें तो विशेषण कहा जाता है, परंतु जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है विशेष्य। उदाहरण के लिए, मोटा लड़का हंस पड़ा, यहाँ मोटा विशेषण है, जबकि लड़का विशेष्य है
क्योंकि इस लड़के की विशेषता है कि वह मोटा है। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि, उसे क्या कहते हैं? उसका उत्तर है क्रिया। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप अर्थात मूलांश को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है धातु। गौरतलब है कि क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। प्रायः धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। धातु को पहचानने का एक सरल सूत्र यह है कि दिए गए शब्दांश में ना लगाकर देखें और यदि ना लगने पर क्रिया बने तो समझना चाहिए कि वह शब्दांश धातु है, या फिर क्रिया के साधारण रूपों में ना हटा देने से जो शेष बचे वह क्रिया की धातु है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्णों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है संधि। अगला क्वेश्चन है, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद किए जाते हैं? इसका उत्तर है 3 भेद, जो हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो वह कौन सी संधि कहलाती है? इसका उत्तर है स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो वह कौन सी संधि कहलाती है? इसका उत्तर है व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग हो तो वह कौन सी संधि कहलाती है? इसका उत्तर है विसर्ग संधि। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है, जैसे सूर्य प्लस अस्त बराबर सूर्यास्त, किस प्रकार की संधि कहलाती है? इसका उत्तर है स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के 5 भेद कौन से होते हैं? इसका उत्तर है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ आ जाए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार। इस प्रकार की संधि कौन सी संधि कहलाती है? इसका उत्तर है दीर्घ संधि। यदि अ और आ के बाद ई या ई, उ या उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। इस प्रकार की संधि कौन सी संधि कहलाती है? इसका उत्तर है गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, और अ और आ के पश्चात ओ या ओ आए तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। जैसे सदा प्लस एव बराबर सदैव। इस प्रकार की संधि कौन सी संधि कहलाती है? इसका उत्तर है वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है, यदि ई, उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, उ और उ का व तथा री का र हो जाता है। जैसे अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। इस प्रकार की संधि कौन सी संधि कहलाती है? इसका उत्तर है यण संधि। यदि ए, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ए का आय, ओ का अव और औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पो प्लस अन बराबर पवन। इस प्रकार की संधि कौन सी संधि कहलाती है? इसका उत्तर है अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है, जो शब्दांश शब्दों के आदि अर्थात शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, जैसे क धन पूत बराबर कपूत, वे क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है उपसर्ग, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 22। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 13। अगला क्वेश्चन है, उर्दू, अरबी तथा फारसी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 19। अगला क्वेश्चन है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है प्रत्यय, जिसे इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। हम दयालु शब्द का उदाहरण लेते हैं। दया शब्द के अंत में आलू प्रत्यय जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है तथा वह दयालु बन गया है। प्रत्यय के कितने भेद हैं? इसका उत्तर है 2 भेद, जो कि है कृत प्रत्यय तथा तदित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है,
वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं, जैसे चुन प्लस आव बराबर चुनाव, कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? इसका उत्तर है कृत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अवयव में जुड़ते हैं, जैसे भूख प्लस आ बराबर भूखा, कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? इसका उत्तर है तदित प्रत्यय। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है समास। अगला क्वेश्चन है, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर है समास विग्रह या व्यास। अगला क्वेश्चन है, समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, जहाँ पहले को पूर्व पद तो दूसरे को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है उत्तर पद। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राज्य है और उत्तर पद पुत्र है। समास के 6 मुख्य भेद कौन से हैं? इसका उत्तर है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद अवयव तथा प्रधान हो, जैसे प्रति प्लस दिन प्रतिदिन, इस प्रकार के समास को कौन सा समास कहते हैं? इसका उत्तर है अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, जैसे राजा का कुमार बराबर राजकुमार, उसे कौन सा समास कहते हैं? इसका उत्तर है तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, जैसे महान है जो देव बराबर महादेव, किस प्रकार का समास कहलाता है? उत्तर है कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचन विशेषण हो, जैसे दो पहरों का समूह बराबर दोपहर, किस प्रकार का समास कहलाता है? इसका उत्तर है द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो, जैसे सुख और दुख बराबर सुख दुख, माता और पिता बराबर माता पिता, किस प्रकार का समास कहलाता है? इसका उत्तर है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे नए पद का निर्माण करते हैं, जैसे नीलाकंठ, नील है कंठ जिसका अर्थात शिव, यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया है, इसीलिए इस प्रकार का समास कौन सा समास कहलाता है? इसका उत्तर है बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, संधि तथा समास में मुख्य अंतर क्या होता है? इसका उत्तर है संधि वर्णों का मेल है जबकि समास शब्दों का मेल है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी हम इनका उसी रूप में प्रयोग कर रहे हैं, अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य आदि, कौन से शब्द कहलाते हैं? इसका उत्तर है तत्सम शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं, जैसे उज्ज्वल उजाला हो गया है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार प्रचलित हो गए हैं, जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा आदि, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है देशज या देशी शब्द। अगला क्वेश्चन है, अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? इसका उत्तर है विदेशज शब्द। गौरतलब है कि हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो हैं तो विदेशी मूल के हैं, परंतु परस्पर संपर्क के कारण हमारे यहाँ प्रचलित हो गए हैं। विदेशज शब्दों में से कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया गया है, जैसे ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट इत्यादि, जबकि कुछ को हिंदीकरण अर्थात तदभवीकरण करके अपनाया गया है, जैसे ऑफिसर का अफसर, लेंटर्न का लालटेन, हॉस्पिटल का अस्पताल, कैप्टन का कप्तान इत्यादि। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है रस। अगला क्वेश्चन है, मूलतः रस 9 ही माने जाते हैं, परंतु बाद में हिंदी भाषा के आचार्यों ने किन 2 और रसों को मान्यता दी है? इसका उत्तर है वत्सल्य रस व भक्ति रस। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसीलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है?
इसका उत्तर है रति या प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है हास। अगला क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है शोक। अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है क्रोध। अगला क्वेश्चन है भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है भय। अगला क्वेश्चन है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है विस्मय या आश्चर्य। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है शम या निर्वेद। अगला क्वेश्चन है वत्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है वात्सल्य रति। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है भगवद विषयक रति या अनुराग। अगला क्वेश्चन है किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है? इसका उत्तर है श्रृंगार रस को। अगला क्वेश्चन है नाटक में केवल 8 रस ही माने जाते हैं, नाटक में 9 मूल रसों में से किसे रस नहीं माना जाता है? इसका उत्तर है शांत रस। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद अर्थात आनंद पैदा हो तो उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है छंद। अगला क्वेश्चन है छंद शास्त्र के आदि प्रणेता किस ऋषि के नाम पर छंद को पिंगल भी कहते हैं? इसका उत्तर है पिंगल ऋषि के नाम पर। अगला क्वेश्चन है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उत्तर है ऋग्वेद में। छंद कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है 3 प्रकार के, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद तथा मुक्त छंद। अगला क्वेश्चन है जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद क्या कहलाता है? इसका उत्तर है दोहा। अगला क्वेश्चन है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका उत्तर है 16 मात्राएं। अर्धसम मात्रिक छंद के उदाहरण क्या है? इसका उत्तर है दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। अगला क्वेश्चन है दोहा का उल्टा क्या होता है? इसका उत्तर है सोरठा। अगला क्वेश्चन है जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 11-11 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं वह छंद क्या कहलाता है? इसका उत्तर है सोरठा। चौपाई किस छंद का उदाहरण है? इसका उत्तर है सममात्रिक छंद का। अगला क्वेश्चन है जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है अलंकार। अगला क्वेश्चन है जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बोराए नर व पाए बोराए, यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर है यमक अलंकार। यहाँ पहले कनक का मतलब धतूरा जो कि एक नशीला पदार्थ है उससे है, जबकि दूसरे कनक का मतलब सोने से है। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, जैसे रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिलीमुख, यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर है श्लेष अलंकार। यहाँ सिलीमुख शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। इस शब्द का पहला अर्थ बाण से है एवं दूसरा अर्थ भ्रमर अर्थात भंवरे से है। अगला क्वेश्चन है जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है, जैसे हरिपद कोमल कमल, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के इस उदाहरण में हरि अर्थात विष्णु के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, तो वहाँ कौन सा अलंकार कहलाता है? इसका उत्तर है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के इस उदाहरण में म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला क्वेश्चन है जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए, जैसे मैया में तो चंद्र खिलौना लेहों, तब यह कौन सा अलंकार कहलाता है? इसका उत्तर है रूपक अलंकार।
रूपक अलंकार के इस उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौनों में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, जैसे मुख मानो चंद्रमा है, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के इस उदाहरण में मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है। आधुनिक हिंदी आर्य भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? इसका उत्तर है 1000 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को क्या नाम दिया है? इसका उत्तर है पुरानी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? इसका उत्तर है 9 राज्यों की। यह 9 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। गौरतलब है कि कुछ समय पहले तक छत्तीसगढ़ की राजभाषा भी हिंदी ही थी, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिंदी को बदलकर छत्तीसगढ़ी कर दिया है। ध्वनि संकेतों को स्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई थी? इसका उत्तर है लिपि की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चिन्हित किया गया है? इसका उत्तर है हिंदी भाषा को। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? इसका उत्तर है वैज्ञानिक लिपि। संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि ने अपनी महान कृति अष्टाध्यायी में व्याकरण को क्या कहा है? इसका उत्तर है शब्दानुशासन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मानक रूप बालक कहाँ से सीखता है? इसका उत्तर है विद्यालय से। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इसका उत्तर है वीरगाथा काल। अगला क्वेश्चन है, चंद बरदाई, जगनिक तथा मधुकर किस काल के कवि हैं? इसका उत्तर है वीरगाथा काल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी रास रासों के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है चंद बरदाई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूल रूप से कितने रस माने गए हैं? इसका उत्तर है 9 रस। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं? इसका उत्तर है 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल इन 22 भाषाओं के नाम हैं असमी, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से किसने मुक्त कराया था? इसका उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र की लेखिका कौन है? इसका उत्तर है महादेवी वर्मा। कबीरदास की भाषा क्या थी? इसका उत्तर है सग्गुक्कड़ी भाषा। अगला क्वेश्चन है, शिवा वावनी के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है भूषण। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य ग्रंथ यशोधरा में प्रयुक्त पंक्ति सखी वे मुझसे कहकर जाते के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। पल्लव के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है पंडित रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास किस काव्य के प्रमुख कवि हैं? इसका उत्तर है निर्गुण भक्ति काव्य। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? इसका उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किन की रचना है? इसका उत्तर है पाणिनि की। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? इसका उत्तर है प्रशस्ति परक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? इसका उत्तर है लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? इसका उत्तर है उद्दंत मार्तंड। श्रद्धा किस कृति की नायिका हैं? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की। अगला क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों की रचयिता कौन है? इसका उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है?
इसका उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। पद्मावत किसकी रचना है? इसका उत्तर है मालिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन है सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है अमृतलाल नागर। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर है उर्वशी। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? इसका उत्तर है गारसा द तासी। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है इंशा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है केशव दास। अगला क्वेश्चन है कुटुच के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारत भारती नामक काव्य के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किस रचना के लिए मिली थी? इसका उत्तर है भारत भारती। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कहानी हार की जीत के कहानीकार कौन है? इसका उत्तर है सुदर्शन। साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है कबीरदास। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास कृत रामचरितमानस की भाषा क्या है? इसका उत्तर है अवधी। अगला क्वेश्चन है भूषण किस रस के कवि थे? इसका उत्तर है वीर रस। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है रहीम। अगला क्वेश्चन है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अथमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है तुलसीदास। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? इसका उत्तर है स्वयंभू। अगला क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई किस प्रकार के लेखक हैं? इसका उत्तर है व्यंग लेखक। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसका उत्तर है 7 कांड। गौरतलब है कि रामचरितमानस को तुलसीदास ने 7 कांडों में विभक्त किया है। इन 7 कांडों के नाम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड और किष्किंधा कांड क्रमशः सबसे बड़े और सबसे छोटे कांड हैं। परख उपन्यास के लेखक कौन है? इसका उत्तर है जैनेन्द्र। अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? इसका उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसे हिंदी का तोता कहा जाता है? इसका उत्तर है अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? इसका उत्तर है वीर रस। अगला क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? इसका उत्तर है क्रांतिकारी कवि। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? इसका उत्तर है मैथिली। अगला क्वेश्चन है पांडे बेचैन शर्मा को किस उपनाम से भी संबोधित किया जाता है? इसका उत्तर है उग्र। अगला क्वेश्चन है हिंदी रीति काल के प्रसिद्ध कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? इसका उत्तर है जयसिंह। हिंदी भाषा के विकास के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका उत्तर है भक्ति काल। अगला क्वेश्चन है सूरदास के गुरु कौन थे? इसका उत्तर है बल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? इसका उत्तर है महाकाव्य। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भरता नामक निबंध के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। संदेश राजतक के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन है साखी के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है कबीरदास। अगला क्वेश्चन है बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है सूरदास। अगला क्वेश्चन है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचयिता कौन है? इसका उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान।
नाभादास, नंददास, रसखान तथा अमीर खुसरो में से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? इसका उत्तर है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है बिहारी ने क्या लिखे हैं? इसका उत्तर है दोहे। अगला क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? इसका उत्तर है भामह की। अगला क्वेश्चन है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है कबीरदास। अगला क्वेश्चन है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? इसका उत्तर है भगवान राम का। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? इसका उत्तर है सुमिंद्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है तुलसीदास। रामलला नहचू के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है प्रेमचंद। मेला आंचल के लेखक कौन है? इसका उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है चरणदास चोर किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है? इसका उत्तर है हबीब तनवीर। अगला क्वेश्चन है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका उत्तर है संत कवि। मानस का हंस के लेखक कौन है? इसका उत्तर है अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद की कृति कलम का सिपाही क्या है? इसका उत्तर है जीवनी। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। उर्वशी के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है सिंहासन खाली करो की जनता आती है, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका उत्तर है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है सुमिंद्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? इसका उत्तर है साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है अंधा युग उपन्यास के लेखक कौन है? इसका उत्तर है धर्मवीर भारती। राष्ट्रकवि की उपाधि किस हिंदी कवि को दी गई है? इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है कवि प्रदीप। अगला क्वेश्चन है हिंदी का सर्वप्रथम अखबार का क्या नाम है? इसका उत्तर है उत्तंड मार्तंड। कली कथा बाया बाईपास की लेखिका कौन है? इसका उत्तर है अलका सरावगी। अगला क्वेश्चन है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है श्रीलाल शुक्ल। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कहानी पूस की रात के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है मुंशी प्रेमचंद।